हेलो बच्चों, मैं सरोज बाला आप सभी का हिंदी पाठशाला में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वचन बदलना सिखाऊंगी। और आप जानते हैं कि हर क्लास में वचन बदलों से संबंधित कुछ प्रश्न जरूर आते हैं और बच्चों को अगर उनकी जानकारी नहीं होती तो वो कुछ ना कुछ उसमें गलतियां कर बैठते हैं। तो आइए, आज मैं आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से वचन बदलना सिखाऊंगी। बच्चों, ये आप देख रहे हैं, ये वचन है और एक तरफ आप देख रहे हैं कि ये एक एक चीजें हैं। इधर एक लड़का है, एक घड़ी है, एक तारा है और दूसरी तरफ जहां बहुवचन लिखा है वहां एक से ज्यादा है, यानी एक से ज्यादा लड़के हैं, घड़ियां हैं और तारे हैं। तो यहां पर ये लड़का है, लड़का, लड़के, यानी एक से ज्यादा है तो लड़के, घड़ी, घड़ियां और तारा, तारे। तो इससे बच्चों कुछ पता चला आपको कि जब एक वचन एक वचन किसे कहते हैं? जो एक के बारे में गिनती बताता है या एक संख्या के बारे में बताता है, या ना ऐसा शब्द जो एक चीज या एक वस्तु के बारे में या एक व्यक्ति के बारे में बताता है कि ये एक है, तो वो एक वचन हो गया। जहां पर एक से ज्यादा चीजें हैं या व्यक्ति हैं और उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं वो बहुवचन कहलाते हैं। तो बच्चों, आपने जाना कि वचन क्या होता है, यानी शब्द के जिस रूप से वस्तु या व्यक्ति के एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। बच्चों, वचन की पहचान हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। पहला, संज्ञा के आधार पर कर सकते हैं, दूसरा सर्वनाम के आधार पर कर सकते हैं और तीसरा क्रिया के आधार पर उनकी पहचान कर सकते हैं कि ये एक वचन है या बहुवचन है। बच्चों, अब है वचन की पहचान संज्ञा के आधार पर। संज्ञा, बच्चों आप जानते ही होंगे, किसी भी चीज का कोई नाम होता है तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब इस बच्चे को देख के आप पता लगा रहे हैं कि ये क्या है, लड़की है और लड़की खेल रही है, यानी ये लड़की जो है, इसकी नाम, इसके लिए, इस बच्चे के लिए जो हमने नाम रखा है वो क्या है, लड़की। अब लड़की खेल रही है, इसमें, इस वाक्य में लड़की शब्द संज्ञा है और यहां आप देख रहे हैं एक से ज्यादा लड़कियां हैं, तो लड़की ना कह करके यहां लड़कियां कहेंगे, तो लड़कियां खेल रही हैं। तो आप देख रहे हैं कि लड़की शब्द का बहुवचन लड़कियां बनेगा। इसी तरीके से घोड़ा दौड़ रहा है। बच्चों, घोड़ा जो शब्द है ये भी क्या है, एक जानवर के लिए या एक जानवर का नाम है। और इधर आप देख रहे हैं घोड़े दौड़ रहे हैं, तो एक से ज्यादा है इसलिए यहाँ घोड़े शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ घोड़ा शब्द का बहुवचन घोड़े बनेगा। बच्चों, समझ आया? बच्चों, अब देखते हैं कि वचन की पहचान सर्वनाम के आधार पर, यानी सर्वनाम। अब आप जानते हैं सर्वनाम क्या होता है, जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम संज्ञा सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये एक लड़का है, लेकिन यहाँ हम लड़का ना कह करके इसको हम कह रहे हैं वह गा रहा है, तो वह जो शब्द आया ये क्या है, सर्वनाम है। वह के, और आप यहाँ देख रहे हैं एक से ज्यादा बच्चे हैं, तो हम इनके लिए वे शब्द कह रहे हैं। वे, एक के लिए वह और एक से ज्यादा तो वे। यहाँ पर वह शब्द का जो वचन है बहुवचन वो वे बनेगा, तो यहाँ वह का बहुवचन वे। इसी तरीके से मैं जो शब्द आता है, यानी अपने लिए जो आता है वो सर्वनाम है, तो मैं जो शब्द आया ये सर्वनाम है। और यहाँ आप देख रहे हैं एक से ज्यादा बच्चे हैं, वो अपने लिए
हम का प्रयोग कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं। तो मैं का बहुवचन क्या बनेगा? हम। तो आपने देखा कि ये सर्वनाम के आधार पर भी हम पता लगा सकते हैं कि ये एक वचन है अथवा बहुवचन है। बच्चों, अब हम क्रिया के आधार पर वचन की पहचान करते हैं। क्रिया वो शब्द होते हैं जिनसे हमें किसी काम के करने का पता चलता है। आप बच्चों यहाँ इस चित्र में बत्तख देख रहे हैं, ये क्या कर रही है? ये तैर रही है, यानी कोई काम कर रही है, इसका मतलब तैर रही है ये। तो तैर रही है जो शब्द आया है, ये क्या है? क्रिया है। तो यहाँ हम इसका बहुवचन बनाएंगे तैर रही हैं, यानी तैर रही शब्द से भी हमें पता चल जाता है कि ये बहुवचन बना हुआ है। इसी तरीके से मोर नाच रहा है। एक मोर है, इसके लिए हमने प्रयोग किया है मोर नाच रहा है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक से ज्यादा मोर हैं और वो नाच रहे हैं। क्योंकि वो एक से ज्यादा मोर हैं तो हम नाच रहे शब्द का प्रयोग करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक वचन में नाच रहा है और बहुवचन में नाच रहे हैं। तो इस तरीके से हम संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के आधार पर वचन की पहचान कर लेते हैं। बच्चों, अब वचन बदलने के नियम। कई बार हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि वचन बदलो, लेकिन वहां हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। अब हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना है उसका। तो इसके कुछ नियम हैं। ये नियम हम अभी मैं बताती हूँ किस तरीके से है। यानी ये अकारांत, आकारांत, ईकारांत, ईकारांत, उकारांत और ऊकारांत। अब आप कहेंगे ये क्या है? बच्चों, जब कोई भी शब्द का जो अंतिम अक्षर होता है और उसकी जो ध्वनि है, यानी उसकी जो मात्रा कौन सी आ रही है, कौन सी आवाज निकल रही है, उससे हम पता लगाते हैं कि ये कौन सा ये अगर अ पे खत्म होती है उसकी आवाज, यानी शब्द के अंत वाले अक्षर की आवाज या मात्रा अगर अ आती है तो उसे हम अकारांत कहते हैं। बच्चों, समझ आया कुछ? ऐसे ही आ पर अगर कोई शब्द खत्म होता है तो हम उसे आकारांत कहते हैं। इसी तरीके से कोई शब्द अगर उसमें ई की मात्रा लगी हुई है, छोटी ई की मात्रा लगी है और उसकी आवाज ई की आ रही है तो उसे हम ईकारांत कहते हैं। अगर ई की आवाज आती है तो उसे हम ईकारांत कहते हैं। ऊ से खत्म होने वाले शब्दों को हम ऊकारांत कहते हैं, यानी उनका अंत ऊ से हुआ है, ऊ की मात्रा से। ऊकारांत यानी बड़ा ऊ। ऊ से खत्म होने वाले शब्दों को हम ऊकारांत कहते हैं। बच्चों, शायद समझ आ गया होगा। आगे इनको हम किस तरीके से चेंज करते हैं, अभी हम आगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों, अब है जो शब्द अकारांत हैं उनसे हम बहुवचन किस प्रकार से बनाएंगे। बच्चों, जो शब्द होते हैं उनमें कुछ स्त्रीलिंग शब्द होते हैं और कुछ पुल्लिंग होते हैं। यानी जो स्त्रियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं या जिनसे पता चलता है कि ये स्त्री के लिए प्रयोग किया जा रहा है वो स्त्रीलिंग है, और जो पुरुषों की तरह से प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। तो अब आप देखेंगे आंख। आंख जो शब्द है इसमें जो ख है इसके पीछे अ की आवाज आ रही है, इसका मतलब ये क्या है? अकारांत। लेकिन आंख शब्द को हम स्त्रीलिंग की तरह से प्रयोग करते हैं। अब इसका जो हम बहुवचन बनाएंगे, यानी अ जो आया है, अ के स्थान पर, या अ से मतलब अ की मात्रा है, यहाँ पर अ के स्थान पर हम ए लगाएंगे। ए लगाते हैं तो हमारा शब्द क्या बनेगा? आंख से आंखें, यानी आंख शब्द का बहुवचन आंखें बनेगा। इसी तरीके से बच्चों पुस्तक, पुस्तक में भी आप देख रहे हैं यहाँ कोई मात्रा नहीं है, यहाँ हम अ बोल रहे हैं, पुस्तक अ। यहाँ भी हम उसी तरीके से
ए लगाएंगे यानी पुस्तकें बहुवचन बनाने के लिए। अब आप समझ गए होंगे कि जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं और उनके बहुवचन बनाने के लिए हम अगर ए लगा देते हैं तो वो हमारा बहुवचन बन जाता है। अब आते हैं हम पुल्लिंग शब्द पर। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम, जैसे हम लड़कों के लिए प्रयोग करते हैं ना, इसी तरीके से हम उन शब्दों को प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं आम रखा है। अब आप यहां देख रहे हैं कि यहां भी बहुत सारे आम हैं। अब आप यहां भी आम कह रहे हैं और यहां भी आम। आम का आमो नहीं हुआ, आम आम, यानी एक आम था तो भी आम, और एक से ज्यादा आम है तो भी इसका बहुवचन आम ही रहेगा। अब आप इसी तरीके से देख रहे हैं, यहां आप एक सेब देख रहे हैं और यहां बहुत सारे सेब हैं, यानी एक से ज्यादा है, तो इनको भी हम सेब कहेंगे और इन्हें भी सेब कहेंगे। तो आपने देखा, जो पुल्लिंग शब्द होते हैं और वो अकारांत हैं, तो उनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता। बच्चों, कहने का मतलब है कि एक वचन और बहुवचन दोनों में उनका वही शब्द रहता है, इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। बच्चों, अब हमारे शब्द आते हैं आकारांत, जिनके यानी जो शब्द हैं उनके पीछे आ की मात्रा लगी होती है और उन शब्दों को हम स्त्रीलिंग की तरह से प्रयोग कर रहे हैं। यानी आकारांत में कुछ शब्द स्त्रीलिंग की तरह से प्रयोग होते हैं, स्त्रियों की तरह से, और कुछ शब्दों को हम पुल्लिंग की तरह से प्रयोग करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ माला आ की मात्रा लगी है, घोड़ा यहाँ भी आ की मात्रा लगी है, लेकिन इनका जब हम वचन बदलते हैं तो इनके नियम अलग अलग हो जाते हैं। अब आप देखेंगे, जो स्त्रीलिंग शब्द हैं उनके पीछे अगर आ की मात्रा लगी हुई है तो हम उनका बहुवचन बनाने के लिए ए बाद में लगा देते हैं। यानी माला और माला के बाद में ए आपने जोड़ दिया तो ये बन जाएगा मालाएं, यानी ये एक वचन और ये बहुवचन। माला शब्द एक वचन है और मालाएं बहुवचन है। अब आगे देखते हैं बच्चों, कन्या। कन्या में भी आप देख रहे हैं, कन्या लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है और कन्या में यहाँ भी आ की मात्रा यानी आकारांत है, तो इसका भी हम ए लगा देंगे तो ये हमारा बहुवचन बन जाएगा। यानी एक कन्या और कन्याएं, ये क्या बनेगा? बहुवचन। अब आते हैं इधर, जो शब्द पुल्लिंग या पुरुषों की तरह से प्रयोग किए जाते हैं। अब हम बच्चों जब बोलते हैं घोड़ा बैठा है, घोड़ा चलता है, घोड़ा दौड़ता है, ऐसे नहीं कहते कि घोड़ा बैठी है, यानी घोड़ा चलता है, घोड़ा बैठी है नहीं कहते। तो घोड़े को हमने पुल्लिंग शब्द में रखा है और ये आकारांत है, लेकिन इसका बहुवचन बनाने के लिए हम इसमें जो आ की मात्रा आई थी इसके स्थान पर हम ए की मात्रा लगा देते हैं, जिससे हमारा ये बहुवचन बन जाता है। तो आपने देखा, घोड़ा शब्द में हमने अ के स्थान पर ए की मात्रा लगा दी तो शब्द बन गया घोड़े। तो एक वचन घोड़ा और बहुवचन घोड़े। बच्चों, इसी तरीके से यहां आप देख रहे हैं कुत्ता। एक एक जो शब्द है कुत्ता, यानी एक कुत्ते के लिए प्रयोग किया गया है, एक कुत्ता। एक से ज्यादा है तो हम इनके लिए कुत्ते कुत्ते प्रयोग कर रहे हैं, यानी कुत्ते से शब्द पता चलता है कि ये बहुवचन है या एक से ज्यादा है। तो बच्चों, कुछ समझ आया आपको? बच्चों, अब यहाँ पर है इकारांत। इकारांत मतलब जिनके पीछे हम छोटी ई की मात्रा लगाते हैं। अब आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये भी दो प्रकार के होते हैं शब्द, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब यहाँ शब्द है हमारा राशि, छोटी की मात्रा राशि। जब इसका, राशि आप जानते हैं बच्चों,
जो 12 राशियां होती हैं, कुंभ और मकर राशि, कुंभ राशि, इस तरह की जो ये राशियां हैं, इनके ये 12 राशियां होती हैं। तो राशि को हम स्त्रीलिंग की तरह से प्रयोग करते हैं। राशि का यानी जो ईकारांत है और स्त्रीलिंग है, इनका बहुवचन बनाने के लिए हम इसी शब्द के पीछे या लगा देते हैं। या, आप देख रहे हैं ना, या, ई के बाद या जोड़ देते हैं। इसका मतलब राशि ई आ गया और इसके पीछे या जोड़ दिया। इससे हमारा बहुवचन बन जाता है राशि शब्द का राशियां। इसी तरीके से यहाँ शक्ति, शक्ति यानी ताकत। जहाँ एक हाथ की शक्ति है और यहाँ बहुत से हाथों की शक्तियां हैं, तो शक्ति से शक्तियां बन गया। तो यहाँ भी वही नियम लगेगा, शक्ति से शक्तियां। अब हम यहाँ देखते हैं कवि। अब यहाँ ईकारांत तो है, यहाँ मुनि, ये भी ईकारांत है, लेकिन बच्चों ये केवल पुरुषों के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। कवि शब्द से पता चलता है कि ये पुरुष है या पुरुषों के लिए प्रयोग किया गया है। तो ऐसे शब्दों के स्थान पे जो पुल्लिंग होते हैं और ईकारांत हैं, तो उनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता। आप देख रहे हैं एक कवि और बहुत सारे कवि हैं, तो उसके लिए भी हमने यहाँ कवि ही प्रयोग किया है। इसी तरीके से मुनि और मुनि यानी एक से ज्यादा के लिए भी हमने मुनि शब्द का प्रयोग किया है। तो आप समझ गए होंगे कि जब स्त्रीलिंग है तो उसमें हम या लगा देते हैं, और अगर इकारांत में पुल्लिंग है तो उसमें हमारा कोई बदलाव नहीं होता है। अब है बच्चों ईकारांत। आप देख रहे हैं बड़ी ई की मात्रा है ईकारांत, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें बड़ी ई की मात्रा लगी होती है, जैसे गाड़ी, सब्जी। तो इनमें बड़ी ई की मात्रा लगी है, इसको हम ईकारांत कहेंगे। इनमें भी दो तरह के शब्द होते हैं, कुछ स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग से जो स्त्रीलिंग है और ईकारांत है, यानी जिनमें बड़ी की मात्रा लगी है, इनको जब हम बहुवचन बनाते हैं तो इसमें बच्चों थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि ई, बड़ी ई की स्थान पर हम छोटी ई बनाते हैं, यानी छोटी की मात्रा लगाते हैं और इसके बाद में या लगाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं गाड़ी और गाड़ियां, ऐसे ही सब्जी और सब्जियां। तो ये आपको नियम बहुत ध्यान में रखना है कि किस तरीके से इसको चेंज करना है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से बदलना है इसको। बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई में बदलना है और उसके बाद में या लगा देते हैं। इस तरीके से हमारा ये बहुवचन शब्द तैयार हो जाता है। अब है ईकारांत में पुल्लिंग शब्द। बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं हाथी, यहाँ भी बड़ी की मात्रा लगी थी। सन्यासी, यहाँ भी ई की मात्रा है। लेकिन दोनों जो शब्द हैं ये बहुवचन में भी आप देख रहे हैं हाथी, एक से ज्यादा हाथी उनके लिए भी उन्होंने हाथी का प्रयोग किया है। एक से ज्यादा सन्यासी है तो भी सन्यासी का प्रयोग किया है। ई की मात्रा मतलब जो शब्द यहाँ था वही शब्द यहाँ आ जाए। तो कहने का मतलब है बच्चों कि अगर शब्द ईकारांत है और पुल्लिंग है तो उसमें बहुवचन बनाते समय किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता। अब बच्चों आता है उकारांत, यानी ऐसे शब्द जिनमें ऊ की मात्रा आती है, जैसे वस्तु, यानी कोई भी चीज होती है, कोई भी सामान होता है, उसको हम वस्तु कहते हैं। तो ऐसे आप यहाँ देख रहे हैं धेनु, ऐसे जो शब्द हैं और जो स्त्रीलिंग की तरह से प्रयोग किए जाते हैं, उनमें हम उनका वचन बदलने के लिए ए लगा देते हैं, यानी उसी शब्द के पीछे ए लगा देते हैं। तो ये हमारा बहुवचन बन जाता है, जैसे वस्तु से वस्तुएं और धेनु से धेनु। अब इधर आप देख रहे हैं बच्चों ये भी उकारांत है, जैसे शिशु, एक बच्चा है, छोटे बच्चों को हम शिशु कहते हैं, एक बच्चा है तो इसको भी शिशु कहा है, और एक से ज्यादा है तो भी ये शिशु है। यहाँ आप देख रहे हैं भिक्षु, भिक्षु मतलब भिखारी, ये भिक्षु एक और एक से ज्यादा है तो भी भिक्षु शब्द का प्रयोग हुआ। यानी उकारांत अगर पुल्लिंग है तो उनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता,
हमें ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो शायद ये समझ आया होगा बच्चों। अब है बच्चों ऊकारांत। ऊकारांत में ऊ, बड़ा ऊ, ऊकारांत, इसमें भी दो तरह के शब्द होते हैं, जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द। अब आप यहाँ देख रहे हैं वधू। वधू कौन होती है बेटा? जिनकी जो दुल्हन जिनको हम कहते हैं, दुल्हन, जो दुल्हन होती है, जिसकी शादी हो रही होती है, उसको हम वधू कहते हैं, वधू। अब एक वधू के लिए वधू, और एक से ज्यादा है तो वधुएं। यानी हमने यहाँ पर, अब यहाँ भी थोड़ा सा आपको बदलाव करना है कि जो बड़े ऊ की मात्रा थी, इसके स्थान पर हमने ऊ की मात्रा लगानी है और इसके बाद में हमने ए लगाना है। तो वधू, वधुएं। बिल्कुल यही तरीका आपने यहाँ भी अपनाना है। बहू, जो घर की बहू होती है, वो बहू बड़े ऊ की मात्रा आई थी, लेकिन यहाँ पर आपने बहुवचन बनाते समय छोटे ऊ की मात्रा लग जाएगी और पीछे ए लग जाएगा। तो वधुएं, वधु का वधुएं और बहू का बहुएं। अब इधर देखते हैं कुछ शब्द हमारे उकारांत में पुल्लिंग शब्द भी होते हैं। जैसे आप देखते हैं भालू। अब भालू जो शब्द है, एक भालू के लिए भी हम भालू कहते हैं और एक से ज्यादा भी हैं तो भी हम उनको भालू ही कहते हैं, भालू। इसी तरीके से आलू, आलू और एक से ज्यादा है तो भी हम आलू का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो उकारांत शब्द हैं और पुल्लिंग है, इनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता। ये दोनों अवस्थाओं में एक जैसे रहते हैं, यानी एक वचन में और बहुवचन में दोनों जगह एक जैसे ही इनका प्रयोग किया जाता है। बच्चों, इन नियमों के अलावा कुछ और भी नियम होते हैं या कुछ और भी शब्द होते हैं जिनका हम बहुवचन बनाते हैं। तो जिन शब्दों के पीछे इया की आवाज आती है, इया, इया की ध्वनि आने वाले जो शब्द होते हैं, उनके पीछे हम या लगा देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, चिड़िया, एक चिड़िया को चिड़िया, और एक से ज्यादा होती हैं तो हम उनको चिड़िया कहते हैं, चिड़िया। यानी इसी के ऊपर या की जो बिंदी है, जो चंद्र बिंदु होती है, उसे हम लगा देते हैं, तो ये बहुवचन बन जाता है हमारा। बिल्कुल इसी तरीके से गुड़िया, गुड़िया को हम बहुवचन बनाते समय गुड़िया। ऐसे ही पुड़िया, और भी इस तरह के उदाहरण हैं जिनको हम या लगा करके हम इनका बहुवचन बना सकते हैं। आप देख रहे हैं बुढ़िया, बुढ़िया, एक बुढ़िया और एक से ज्यादा बुढ़िया। इसी तरीके से चुईया, एक चुईया और एक से ज्यादा चुईया। यानी इया की आवाज इनमें आप देख रहे हैं ना, इया, इया की आवाज आ रही थी, चिड़िया, इया, गुड़िया, इया। तो जिन शब्दों के अंत में इया आता है तो उनका बहुवचन बनाते समय हम या के स्थान पर या कर देते हैं और इससे हमारा बहुवचन बन जाता है। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके अंत में हम लोग, दल, वर्ग, जन, वृंद और गण, अगर हम इन्हें लगा देते हैं तो भी बहुवचन शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा गरीब, गरीब लोग, अमीर लोग। तो अगर हम इनके पीछे गरीब से एक व्यक्ति का पता चला गरीब, लेकिन अगर हमने लोग शब्द लगा दिया, इसके मतलब ये बहुवचन बन गया। गरीब लोगों से मतलब है बहुत सारे लोग। इसी तरीके से बालक के पीछे अगर वृंद लगा देते हैं तो यहाँ बालकों का एक झुंड या बालकों का एक समूह पता चलता है। विद्यार्थीगण, यानी एक विद्यार्थी से अगर ज्यादा बनाने हैं तो विद्यार्थीगण। मित्र वर्ग, मित्रों का अगर मंडली है, मित्रों की अगर समूह है तो उसका बहुवचन बनाने के लिए हम मित्र वर्ग कहेंगे। इसी तरीके से गुरु से गुरुजन बन जाएगा और सेना से सेना दल बन जाएगा। तो ये जो शब्द हैं इनमें एक से ज्यादा के लिए प्रयोग करते हैं हम ये शब्द लोग, वृंद, गण, वर्ग, जन, दल। तो बच्चों, आपने देखा होगा शायद ये इस तरीके से आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि कैसे आपको बदलने हैं या आप उनकी कैसे पहचान कर सकते हैं। तो बच्चों, आपने देखा
कि वचन किस प्रकार से बदले जाते हैं या उनकी हम किस प्रकार से पहचान कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की शंका है या किसी तरह का आपका कोई प्रश्न है, तो आप सरोज हिंदी पाठशाला @gmail.com के द्वारा संपर्क कर सकते हैं या कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं। बच्चों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करंट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा। मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लाती रहूंगी ताकि आपका अधिक से अधिक ज्ञानवर्धन हो सके और आपके परीक्षा में अच्छे मार्क्स मिल सके।